डियर एग्जाम, आज हम पढ़े BESE 141 पार्ट 8 शैक्षणिक प्रबंध में ICT का प्रयोग। प्रबंध की अवधारणा। प्रबंध से आप क्या अभिप्राय है? प्रबंध संसाधन व्यक्तियों तथा उनके कार्यों का एक सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंध करने की क्रिया है। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न तत्व तथा कार्य शामिल हैं। प्रबंध में 5 आधारभूत प्रक्रिया शामिल है: नियोजन, सुनियोजन, समावेशन, आदेश देना तथा सहमति करने। इसमें विभिन्न क्षेत्र तथा विषय के रूप के समूह में स्वयं लागू किया जा सकता है। विनियोजन भविष्य के लिए गतिविधियां निर्धारित करना तथा कार्य योजना बनाना है। आयोजन यह सुनिश्चित करना है कि मानवीय तथा गैर मानवीय संसाधन उपलब्ध हो। समावन्य एक रूपरेखा या संरचना को इस प्रकार रखना है कि संगठन के लक्ष्य पूरे किए जा सकें। आदेश देना कार्य की मात्रा तथा प्रकार का निर्धारण तथा व्यक्तियों से इसे करवाना है तथा संयम तथा विनियोजन स्तर के दौरान बनाए गए योजनाओं के संदर्भ में गति की जांच है। इसलिए प्रबंध योजना आयोजन, समावेशन, आदेश देना तथा निर्णय नियंत्रण करने के माध्यम से संगठन के लक्ष्य को प्रभावशाली ढंग से तथा कार्य कुशल से प्राप्त करना है। आपने परिभाषित शब्द प्रशासन के रूप के विषय में भी सुना होगा। प्रशासन का क्या अर्थ है? प्रशासन एक संगठन या संस्था के प्रबंध की सुनियोजित प्रणाली है। इसलिए प्रशासन के मुख्य प्रकार में नीतियों, योजना तथा कार्यविधि का निर्माण, उद्देश्य तथा लक्ष्य का स्तर सृजन, नियम तथा विनियोग का कार्यान्वयन इत्यादि शामिल है। आमतौर पर प्रशासन एक संगठन की नीतियों तथा लक्ष्यों पर निर्माण करता है, जबकि प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों तथा उद्देश्यों का कार्यान्वयन करता है। आपको ये समझना चाहिए कि प्रबंध प्रशासन दोनों प्रतिक्रिया प्रकार है, परंतु दोनों एक समान नहीं है। प्रबंध तथा प्रशासन के माध्यम मुख्य अंतर क्या है? वे अंतर निम्नलिखित है। तकनीकी कौशल। ये कौशल एक व्यक्ति की जो किसी विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने की क्षमता से संबंधित है। पद्धति, कार्यविधि तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान प्रबंधक क्रिया पर्यवेक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानवीय कौशल। ये कौशल एक व्यक्ति के द्वारा नृत्य प्रेरित करना तथा निर्दिष्ट कार्य को पूर्ण के लिए सहायक वातावरण के निर्माण के लिए समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ अच्छे से कार्य करने से संबंधित है। वैचारिक कौशल। ये कौशल एक व्यक्ति की संस्थागत उद्देश्य तथा गतिविधियों के पूर्ण कार्यक्षेत्र की समझ तथा समन्वय के लिए अमूर्त परिस्थिति की संकल्प करने से संबंधित है। प्रशासन कौशल। ये कौशल योजना आयोजन, प्रेरित करना, निर्देशन, संयोजन तथा समावेशन से संबंधित है। शैक्षिक संबंधित के लिए ICT का प्रयोग शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक संस्थाओं के विनियोजन तथा प्रबंध, संसाधन साझा करने, डाटा संग्रह नियंत्रण करने, विद्यार्थी डाटा, वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन इत्यादि के लिए किया जा सकता है। आइए इन क्षेत्रों में ICT के प्रयोग तथा ऐसे कार्य को पूरा करने के लिए उपकरण पर चर्चा करें। शैक्षिक संसाधन को विनियोजन एवं प्रबंध। शैक्षिक संसाधन के प्रबंध का अर्थ है कि शैक्षिक संसाधन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का प्रबंध, जैसे कि पूछताछ, प्रबंध, पंजीकरण तथा प्रवेश, विषय तथा पाठ्यक्रम चयन, कक्षा तथा अध्यापन
आवंटन, स्टाफ सूचना तथा उपस्थित रिकॉर्ड, अनुचित अभिभाव तथा अन्य हितधारकों के साथ संवाद, परीक्षा तथा ग्रेडिंग, परिवहन, रेला, प्रबंध विजेतर, प्रबंध बजट, प्रबंध वेबसाइट, प्रबंध शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक गतिविधियों का संबंध प्रबंध, इन्वेंट्री प्रबंध, पुस्तकालय प्रबंध इत्यादि। ये गतिविधियां विभिन्न रजिस्टरों में विवरण की प्रविष्टि हस्तचालित ढंग से करना संपूर्ण किया जाता है, परंतु आज एक शैक्षणिक संस्था की विभिन्न गतिविधियों के प्रबंध के लिए दोनों मालिकानों तथा भुगतान श्रेणी के साथ साथ मुक्त तथा आपने सोप श्रेणी में बहुत से सॉफ्टवेयर अनुभव या आईसीटी उपकरण उपलब्ध है। एक बार देख लेना। शैक्षिक संसाधनों को साझा करना, पाठ्य पुस्तक संदर्शन, ग्रंथ, स्वयं दृश्य उत्पादन, प्रयोगशाला उपकरण, भौतिक संसाधन जैसे बेंच, डेस्क, ब्लैक बोर्ड इत्यादि एक शैक्षणिक संसाधन से सामान्य व्यक्ति प्रस्तुत होने वाले संसाधन है, परंतु इस अनुभाग में हम उन संसाधनों के प्रबंध पर चर्चा करेंगे जो अधिकर्ता शिक्षण तथा अधिगम के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस पाठ्य पुस्तक संदर्भ दर्शन, स्वयं दर्शन, उत्पादन इत्यादि शामिल होते हैं। आप जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक अधिकर्ता हार्ड कॉपी रूप में उपलब्ध होती है, परंतु तकनीकी के आगमन से हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध होती है। इस प्रकार उदाहरण के लिए स्वयं दर्शन उत्पादन एक आंख या हृदय का भौतिक मॉडल अब आभासी रूप से भी बनाया जा सकता है। ऐसे डिजिटल शैक्षणिक अधिगम संसाधनों को संग्रहित तथा अध्यापक, विद्यार्थियों तथा व्यापक रूप से जनता के प्रयोग के लिए साझा किया जा सकता है। इसलिए आईसीटी के डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों को तैयार, संग्रह तथा साझा करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे डिजिटल शिक्षण अधिगम की सामग्री आईसीटी की सहायता से निष्पक्ष किया जाता है। रिकॉर्ड शैक्षण के माध्यम से डाटा संग्रह, जैसे कि हम जानते हैं शैक्षणिक संसाधन विभिन्न डाटा जैसे विद्यार्थी नामांकन, अंक, अध्ययन, अध्यापकों का विवरण, वेतन, संपत्ति विवरण इत्यादि को परिष्कृत करते हैं। इस एक संसाधन के शैक्षिक विद्यालय तथा सह विद्यालय, गैर शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अन्य पक्षों से संबंधित डाटा रिकॉर्ड के रूप में संग्रह किया जाता है। यह रिकॉर्ड एक शैक्षणिक संसाधन में हुए किसी कार्य या आयोजन के आधारित प्रमाणित दस्तावेज है, जिन्हें प्रशासन तथा प्रबंध भावी पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण समझता है। आधारकारिक प्रतिलिपि होते हैं जिन्हें प्रशासन तथा प्रबंध द्वारा महत्वपूर्ण समझा जाता है। रिकॉर्ड को एक संस्थान से सतर्कता के साथ संरक्षित किया जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ समय के दौरान विद्यार्थियों तथा संस्थान की वृद्धि का प्रमाण माना जाता है। इसलिए शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थियों तथा संसाधनों की वृद्धि तथा विकास के लिए आयोजित इसलिए गतिविधियों के आसान प्रमाणिक के लिए व्यस्त रूप से रिकॉर्ड की अनुसूचित करते हैं। रिकॉर्ड बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? रिकॉर्ड एक संस्था के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मानव के लिए इतिहास महत्वपूर्ण। रिकॉर्ड संसाधन को इतिहास का वर्णन करते हैं तथा भविष्य की पीढ़ी के लिए उपयोग स्टोर है। यह निरंतर प्रदान करता है जब प्रशासन कुछ समय उपरांत बदलता है। रिकॉर्ड मार्गदर्शन तथा सलाहकार में भी सहायता करते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थी के संपूर्ण वृद्धि तथा विकास का विवरण करते हैं। इसलिए शैक्षणिक
के साथ साथ व्यक्तिगत तथा करियर अनुशासन पर परामर्श प्रभावशाली रूप से दिया जा सकता है। रिकॉर्ड अभिभावक तथा संरक्षण को जानकारी प्रदान करने करते हैं जो उन्हें उनके बच्चों के समग्र विकास में सहायक बनाने में सक्षम बनाता है। संस्थापन तथा घर से अधिगम वातावरण को सत्यातर बच्चे के संतुलित विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिकॉर्ड पास हो चुके विद्यार्थी के बारे में सूचना जानकारी प्रदान करता है जो प्लेसमेंट के लिए नियोक्ताओं द्वारा या प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा संसाधन द्वारा देखी जाती है। रिकॉर्ड संसाधन के इष्टतम विकास के लिए गतिविधियों की योजना के प्रबंध में सहायता करता है। रिकॉर्ड शैक्षणिक विभाग तथा मंत्रालय की सहायता नीति निर्माण तथा निर्णय लेने में करता है। रिकॉर्ड पर्यवेक्षण तथा निरीक्षकों को संसाधन के प्रकार्य के लिए निष्पक्ष रूप से शिक्षण तथा मूल्यांकन करने के लिए अनुभवजन्य डाटा भी प्रदान करता है। ये बात देख लेना पड़ते हैं। गतिविधियों का समय निर्धारित समय सारणी बनाना कार्य करने के लिए योजना है जिससे प्रत्येक गतिविधियों के लिए आवंटित समय का वर्णन किया जाता है। क्या आप कुछ समय सारणी उनके उदाहरण का अंदाजा लगा सकते हैं? कुछ समय उदाहरण से समय सारणी पाठ योजना, मानसिक योजना, वार्षिक योजना इत्यादि शामिल है। इनमें से कई योजना हार्ड कॉपी के रूप में तैयार की जाती है परंतु किसी शैक्षणिक संसाधन गतिविधियों के संरक्षण के लिए आईसीटी का प्रयोग किया जा सकता है। स्वरूप कागज के प्रयोग को कम किया जा सकता है। आईसीटी उन सारणी के निर्माण में सहायता करती है जो शैक्षणिक समय को बढ़ाती है। विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय प्रदान करती है। विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम तथा सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की योजना तथा आयोजन करती है। इत्यादि सारणी बनाने के लिए उपकरणों का प्रयोग ये सुनिश्चित करता है कि संस्थागत संसाधनों का इष्टतम उपयोग कुशलता से कार्य कर सकता है। सब जानते हैं कि शिक्षण संसाधन शिक्षा तथा गैर शिक्षा कर्मचारी को कार्य आवंटित करते हैं। शिक्षण तथा गैर शिक्षा कार्यक्रम को कार्य के आवंटन के लिए वार्षिक तथा सेमेस्टर के अनुसार समय सारणी बनाने की आवश्यकता होती है। इसलिए एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक समय सारणी की योजना तथा उसे बनाने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों में इस विद्यालय कैलेंडर कहा जाता है। इसे आगे शिक्षण समय सारणी तथा परीक्षा समय सारणी के रूप में उल्लेख किया जा सकता है। ये बात देख लेना। वित्तीय प्रबंधन के लिए आईसीटी। वित्तीय प्रबंधन किसी शिक्षण संस्थान के बेहतरी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक संस्थान के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों के केंद्र में निर्धारित होता है। वित्तीय प्रबंधन में कोई त्रुटि शैक्षणिक संस्थान की सभी गतिविधियों पर प्रभाव डालती है। इसके शिक्षण अधिगम गतिविधियों के लिए भी गंभीर आश्चर्य होता है। एक शैक्षणिक संस्थान तथा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त निधि बहुत आवश्यक है। निधियों इसलिए वृद्धि तथा विकास की योजना के लिए आवश्यक है। शैक्षणिक संस्थान में निर्धारित कैसे उत्पादन की जाती है। कुछ क्षेत्रीय जो शैक्षणिक संस्थानों की निर्धारित उत्पादित करने में सहायता करता है। वे विद्यार्थी शुल्क तथा सरकारी आवंटन जैसे कि बजट दान, पूर्व छात्र योगदान इत्यादि है। इसलिए वित्तीय अनियमितताओं को टालने के लिए निर्धारित को प्रभावी ढंग से उत्पादित करने की आवश्यकता होती है। सक्रिय योजना तथा बजट
के अनुसार निर्धारित की गिरानी तथा नियंत्रण की जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख निहित होती है। बजट का प्रबंध वित्तीय प्रबंध के मुख्य घटकों में से एक बजट की तैयारी है। ये संसाधन की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए निर्धारित के आवंटन की प्रक्रिया है। यह उपलब्ध निर्धारित को शुरू की जाने वाली गतिविधियों के अनुकूल बनाती है। बजट योजना प्रक्रिया का भाग तथा उत्पादन है, क्योंकि बजट की उपयोगिता में कानूनी मामले शामिल होते हैं। बजट की उपयोगिता की जिम्मेदारी संस्थानों के प्रमुख सदस्यों की जाती है और आम बजट की तैयारी प्रशासन की एक महत्वपूर्ण गतिविधियां है। एक शैक्षिक संसाधन शिक्षण संसाधन के लिए एक संगठन बजट की तैयारी संस्थान की गतिविधियों की योजना तथा मूल्यांकन दोनों के लिए एक अमूल्य उपकरण है। बजट संसाधन के लक्ष्यों को शिक्षण अधिगम योजना के साथ भी जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कंप्यूटर की को शिक्षण के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है, तो उपयोग निर्धारित को उन्हें खरीदने के लिए आवंटित किया जाना की आवश्यकता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बजट तैयार करने एक महत्वपूर्ण गतिविधियां है। ऊपर देख लेना। गूगल मीट एक मुफ्त वीडियो कॉन्फ्रेंस उदाहरण के लिए उपकरण है। इसे योजना से लेकर कार्यवंता तक सभी कॉन्फ्रेंस प्रबंध प्रक्रिया के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। गूगल मीट की कुछ मुख्य विशेषताएं में शामिल है। मीटिंग नियंत्रित करना डिजिटल डिवाइस जैसे पीसी, मोबाइल इत्यादि है माध्यम से एक्स एक्सेस मीटिंग रिकॉर्ड करना, लेआउट विकल्प, स्क्रीन साझा करना, चैट इत्यादि मुफ्त संस्करण के साथ कोई भी एक गूगल अकाउंट के साथ 100 प्रतिभागियों के साथ 7 मिनट के लिए एक ऑनलाइन मीटिंग आयोजित कर सकता है। उदाहरण उच्च शिक्षण की विशेषता गूगल स्वीट अकाउंट के माध्यम से उपलब्ध है। ये देख लेना बात। ये कौन सा आंसर है? ये चैप्टर ही खत्म होता है।